यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड, ये आईपीओ नवंबर 2022 का लास्ट आईपीओ होने वाला है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस कंपनी एंड इट्स अपकमिंग आईपीओ। यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी काफ़ी सारे यूनिक पार्ट्स बनाती है, जैसे कि 3-point लिंकेज सिस्टम, प्रिसीजन मशीन पार्ट, पावर टेक ऑफ टूल्स, हाइड्रोलिक सिलेंडर। ये कंपनी फैब्रिकेशन भी करती है एंड साथ ही साथ ये और भी काफ़ी सारे कंपोनेंट्स बनाती है जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एंड फॉरेस्ट्री एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं ये सारे के सारी ऑफ हाईवे मशीनरीज के अंदर ही यूज होते हैं। बेसिकली जहां पर भी इस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं वो मशीनरी नॉर्मली हमें हाईवेज पर देखने को नहीं मिलती। 3-point लिंकेज सिस्टम एंड प्रिसीजन मशीन पार्ट, इन दो प्रोडक्ट सेगमेंट से इस कंपनी की मोर देन 82% रेवेन्यू आती है एंड ये इस कंपनी का प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू बाइफरकेशन है। जो भी इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं इनको ये कंपनी अपनी 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में बनाती है, जिसमें से 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ये इंडिया के अंदर है एंड इस कंपनी की एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये यूनाइटेड स्टेट के अंदर है। एंड जो भी इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं जो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, मोस्ट ऑफ देम ये एक्सपोर्ट हो जाते हैं एंड इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू का मोर देन 80% ये एक्सपोर्ट सेल के थ्रू ही आता है। एंड इस कंपनी का मेजर एक्सपोर्ट होता है यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोपियन कंट्रीज में। एंड अगर हम इस कंपनी के टोटल सेल्स देखते हैं तो मोर देन 72% रेवेन्यू इस कंपनी की यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोपियन कंट्रीज से आती है। सो यूनिपार्ट इंडिया लिमिटेड ये है तो इंडियन कंपनी, बट इस कंपनी का मेजर बिजनेस ये आउटसाइड इंडिया से ही आता है। आई मीन वी कैन से मोर देन 80% बिजनेस इस कंपनी का आउटसाइड इंडिया से ही आता है। अब अगर हम रिसेंट मार्केट कंडीशन देखते हैं तो वहां पर स्टॉक मार्केट ये लाइफ टाइम हाई टच कर रही है। इसी अपॉर्चुनिटी को इस कंपनी ने रिकॉग्नाइज किया एंड ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज ये 835.61 करोड़ रुपीस का है एंड इसमें से कोई भी फ्रेश इशू कंपोनेंट नहीं है, ये सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। मतलब इस आईपीओ की वजह से ना तो फ्रेश मनी कंपनी के पास आएगी एंड ना ही कंपनी कोई फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होने वाली है। कंपनी का आईपीओ ये 30 नवंबर को ओपन होगा, 2 दिसंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 12 दिसंबर को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएसई में लिस्टिंग होने वाली है। 548 से 577 रुपीज का प्राइस बैंड है एंड 25 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 14,425 रुपीज। सो अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, इस कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखा। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, दैट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स किस तरह की पिक्चर प्रेजेंट करते हैं। अगर हम इस कंपनी के टोटल एसेट्स देखते हैं तो वो धीरे धीरे स्टेडिली बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही इस कंपनी की रेवेन्यू है वो भी धीरे धीरे स्टेडिली बढ़ती जा रही है। प्रॉफिटेबिलिटी भी इस कंपनी की कंटिन्यूसली बढ़ रही है। अगर हम इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स देखते हैं, नेट मार्जिन्स देखते हैं, तो वो भी धीरे धीरे कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मोर देन 82% रेवेन्यू इस कंपनी की एक्सपोर्ट सेल के थ्रू आती है एंड मोर देन 72% रेवेन्यू इस कंपनी की यूएस एंड यूरोपियन मार्केट से आती है। इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है। अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश देखते हैं तो ये कंपनी अपने ऑपरेशन से कंटिन्यूसली पॉजिटिव कैश जनरेट करती आ रही है। हालांकि ये मार्च 2022 में थोड़ा सा नीचे आया है। एंड अगर हम इस कंपनी की डेट पोजीशन देखते हैं, बोरोइंग्स देखते हैं, तो वो इस कंपनी के साइज के हिसाब से, इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से काफी अच्छी पोजीशन में है एंड ये इस कंपनी की रिसेंट बोरोइंग पोजीशन है। नाउ इस कंपनी के फाइनेंशियल्स तो काफी अच्छी पिक्चर प्रेजेंट कर रहे थे, वहां पर हमें कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट नजर आ रही थी। अब देखते हैं ये कंपनी अपने कॉम्पिटिशन में कहां पर स्टैंड करती है। मार्केट में ये कंपनी कंपीट करती है बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज, भारत फोर्ज एंड रामाकृष्णा फोर्जिंग से। अगर हम इस कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स देखते हैं तो अपने कंपटीशन में ये वन ऑफ द लोवेस्ट साइड में है, हालांकि ये धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं। नेट मार्जिन्स इस कंपनी के अपने कंपटीशन में सेकंड बेस्ट है। रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो इस कंपनी की कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है एंड अपने कंपटीशन में सबसे बेस्ट है। एंड ऐसे ही इस कंपनी की डेट पोजीशन वो भी अपने कंपटीशन में सबसे बेस्ट है। सो अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे, इस कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखा। अब जानते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स जो आपको जरूर कंसीडर करने चाहिए बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस आईपीओ। अभी आपने देखा होगा दैट स्टॉक मार्केट ये लाइफ टाइम हाई टच कर रही है, स्टॉक मार्केट बूम कर रही है। हम सबको पता है दैट रिसेशन आने वाला है। अक्रॉस द ग्लोब की मार्केट कोई 10%, कोई 15% नीचे आ चुकी है, बट एक तरफ हमारी मार्केट है जो कंटिन्यूसली लाइफ टाइम हाई टच करती जा रही है। सो अगर इस तरह की मार्केट सिचुएशन है तो आपको फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा वेट करना चाहिए। दूसरा फैक्टर है इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। आई मीन अपने कॉम्पिटिशन में इस कंपनी के फाइनेंशियल्स वो हमें एक रोजी पिक्चर प्रेजेंट नहीं कर रहे, बट अगर हम इस कंपनी के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स देखते हैं तो वहां पर हमें हर एक पैरामीटर वाइज एक इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। आई मीन इट्स अ कंपनी जो धीरे धीरे इंप्रूव करती जा रही है
एंड इस कंपनी की मैक्सिमम रेवेन्यू ये आउटसाइड इंडिया से आती है, जो एक हाई मार्जिन सेल होती है। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट फ्यूचर में इस कंपनी के मार्जिन इंप्रूव होंगे। तीसरा फैक्टर है इस कंपनी की मार्केट पोजीशन। जिस तरह के प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है, इंडिया में हार्डली ऐसी कोई कंपनी है जो इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है। हालांकि अपने रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में इस कंपनी ने कुछ कॉम्पिटिटर्स रिकॉग्नाइज किए हैं, बट ये कंपनी अपने आप में एक यूनिक कंपनी है। एंड यही रीज़न है दैट ये कंपनी अपनी मोर देन 80% की सेल वो एक्सपोर्ट सेल के थ्रू ड्राइव करती है। एंड जब भी ऐसा होता है तो उस कंपनी का कंपैरिजन वो इंडियन प्लेयर्स के साथ नहीं होता, उस कंपनी का कंपैरिजन ग्लोबल प्लेयर्स के साथ होता है। एंड उसी तरह से उसकी वैल्यूएशन होती है। अभी जो इस कंपनी ने रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में अपने कॉम्पिटिटर्स रिकॉग्नाइज किए हैं, उनमें से सबसे चीपेस्ट वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ लेकर आ रही है। बट देयर आर चांसेस दैट फ्यूचर में ये कंपनी काफ़ी अच्छा करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।